रात का अंधकार जब शहर की गलियों में उतरता है तो हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर दीपक बुझा दिया जाता है और हर दिल अपने धन की रखवाली में सिमट जाता है। लेकिन उसी अंधकार में एक परछाई जागती थी, एक ऐसी परछाई जिसे लोग चोर कहते थे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि वो चोरी इसलिए नहीं करता था कि वो लालची था या अपराधी था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि भगवान भूखे थे, तो शायद आप विश्वास न करें, पर यही सत्य है। ये कहानी अपराध की नहीं है, ये कहानी कानून की भी नहीं है। ये कहानी है उस भक्ति की जो नियमों से भी बड़ी हो जाती है। तो सुनिए, एक चोर की कथा जो सिर्फ भगवान के लिए चोरी करता था। ये एक पुराना नगर था, पत्थरों से बनी गलियां, ऊंचे ऊंचे मकान, दिन में व्यापार से गूंजता हुआ और रात में भय से सिमटा हुआ। रात होते ही नगर का नाम बदल जाता था। दिन में ये समृद्धि का शहर था, रात में ये डर का शहर बन जाता था, क्योंकि हर रात एक नाम जागता था, माधव। लोग कहते थे, अगर माधव ने किसी घर को चुन लिया तो सुबह वहां सन्नाटा मिलेगा। पर अजीब बात ये थी, माधव कभी गरीब के घर नहीं गया, कभी भूखे के बर्तन नहीं छुए, कभी विधवा के आंगन में कदम नहीं रखा। वो सिर्फ उन्हीं घरों में जाता जहां धन जरूरत से ज्यादा था, और फिर भी वो खुद गरीब ही रहा। माधव की चाल तेज नहीं थी, वो भागता नहीं था, वो ऐसे चलता था जैसे अंधेरा उसका अपना हो। दीवारों पर चढ़ना उसके लिए सांस लेने जैसा था, ताले खोलना जैसे किसी पुराने मित्र से मिलना। पर उसकी आंखों में ना डर था ना लालच, उसकी आंखों में कुछ और था, चिंता। वो चोरी करते वक्त घर की अलमारियां नहीं देखता था, वो सिर्फ ये देखता था कहां से भगवान का भोग पूरा होगा। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, ना वहां घंटियां बजती थीं, ना दिए जलते थे, ना कोई पुजारी आता था। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं, छत से पानी टपकता था और गर्भगृह में रखी मूर्ति समय की मार से घिस चुकी थी। लोग कहते थे, ये मंदिर अब निष्प्राण है, पर माधव के लिए ये मंदिर ही संसार था। हर रात चोरी के बाद वो सीधा यहीं आता, फल रखता, अनाज रखता, दूध रखता और कभी-कभी मिठाई भी। फिर जमीन पर बैठकर धीमे स्वर में कहता, प्रभु, आज थोड़ा कम है, पर कल ज्यादा लाऊंगा। उसकी आवाज में न अपराध था न गर्व, सिर्फ एक डर था, मेरे भगवान भूखे न रह जाएं। एक समय था जब माधव चोर नहीं था, वो एक साधारण बालक था। पिता मंदिर के पुजारी थे, मां भक्ति में डूबी रहती थी। घर छोटा था पर भक्ति बड़ी थी। हर सुबह मां भगवान को भोग लगाती, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूध, पर भाव असीम। फिर समय बदला, अकाल आया, अनाज खत्म हुआ, मंदिर में भोग बंद हो गया। माधव ने पहली बार भगवान को खाली वेदी पर देखा। उस रात उसने मां को रोते देखा। मां कह रही थी, प्रभु, आज भी कुछ नहीं। और उसी रात माधव ने निर्णय लिया। उस रात माधव कांपते कदमों से एक साहूकार के घर गया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। पर जब उसने अनाज की बोरी उठाई तो उसके मन में अपराध नहीं था, सिर्फ एक विचार था, भगवान को भूखा नहीं रहने दूंगा। वो अनाज लेकर सीधा मंदिर पहुंचा। पहली बार भगवान को फिर भोग लगा, और उसी क्षण माधव ने भीतर से कुछ टूटते और कुछ बनते हुए महसूस किया। उस रात वो चोर बना, पर उसी रात वो भगवान का सेवक भी बना। समय बीतता गया, मां और पिता चल बसे, माधव अकेला रह गया। पर मंदिर में वो कभी अकेला नहीं था। अब चोरी उसकी आदत नहीं थी, उसकी सेवा थी। वो हर रात भोग लाता और हर रात भगवान से बात करता, प्रभु, आज शहर में डर बहुत है, प्रभु, आज सब कुछ महंगा हो गया है। वो भगवान को अपनी दुनिया सुनाता, और बदले में उसे एक शांति मिलती। नगर में बातें फैलने लगी, ये चोर अजीब है, ये सिर्फ अमीरों को लूटता है और खुद गरीब ही रहता है। कुछ लोग कहते ये पागल है, कुछ कहते इस पर भगवान की छाया है। पर राजा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। राजा के लिए वो सिर्फ एक चोर था। एक दिन दरबार में घोषणा हुई, माधव को पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा, और जो उसे छुपाएगा उसे मृत्युदंड। सैनिक नगर में फैल गए,
गलियां छान मारी गई। माधव को सब पता चल गया था, पर उस रात भी वो निकला, क्योंकि उस रात भगवान के लिए भोग नहीं था। उस रात माधव सबसे बड़े साहूकार के घर पहुंचा। घर धन से भरा था, पर माधव ने सिर्फ उतना ही उठाया जितना भोग के लिए चाहिए था। जैसे ही वो बाहर निकला, सैनिकों ने उसे घेर लिया। तलवारें चमक उठीं। भागो, किसी ने चिल्लाया, पर माधव नहीं भागा। वो शांत था। उसने कहा, एक बार मुझे मंदिर जाने दो। सैनिक हंसे। अब भगवान याद आ रहे हैं? माधव बोला, भगवान तो हमेशा याद रहते हैं। माधव को उसी पुराने मंदिर लाया गया। राजा भी वहां पहुंचा। राजा ने पूछा, क्यों करता था चोरी? माधव ने मूर्ति की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरे भगवान भूखे थे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा हंसा, भगवान भूखे होते हैं? माधव बोला, जब भक्त के पास देने को कुछ न हो तो भगवान भी भूखे होते हैं। उसी क्षण मंदिर में एक सुगंध फैल गई। दिए स्वयं जल उठे। भोग गायब हो गया। लोग कांप उठे। राजा का मुकुट हाथ से गिर पड़ा। माधव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आज आखिरी बार। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, माधव, तू चोर नहीं है, तू मेरा सेवक है। राजा ने माधव को मुक्त कर दिया। मंदिर फिर जीवित हुआ। भोग नियमित होने लगा। माधव ने चोरी छोड़ दी, पर उसकी भक्ति अमर हो गई। और आज भी लोग कहते हैं, अगर कभी किसी टूटे मंदिर में अचानक भोग लग जाए तो समझ लेना वो माधव की भक्ति है जो अब भी जीवित है।